मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। श्याम भैया सुनो, क्या आपको अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाना है? हाँ भाई हाँ। क्या आप अपनी फसल को दोगुना रेट पर बेचना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। क्या आप अपनी मेहनत कम करना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। चलो मेरे साथ। आप इसको यूरिया और पेस्टिसाइड दे दीजिए। ये बहुत महंगे लेकिन आपकी फसल के लिए बहुत फायदेदार है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नमस्ते, मैं राखी सूत्रधार। जैसा कि आपने देखा है, किसान अपनी फसलों को दुगना करने के लिए पेस्टिसाइड दवाई का छिड़काव करता है। ये पता करें 1 महीने के बाद। हे भगवान, हे जगन्नाथ, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया। फसल उगने के बजाय जमीन बंजर होती जा रही है। अब मैं क्या करूंगा? मेरा मनना ही सही रहेगा। श्याम भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आप गलत पैर पर चल रहे हो। इससे चलो हम दोनों मिलकर कोई हल निकालेंगे। अरे राम, वो तो खेती करना बहुत भारी हो गया है। खाद महंगी, बीज नकली, ऊपर से राम की मार, और ऊपर से दाम भी बहुत कम मिल रहे हैं। साधारण किसान खेती करे तो करे कैसे? बाबू, जब मैं छुट्टियों में घर आया, आप क्या पुराने उलझनों में पड़े हुए अरे हैं? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे श्याम किसान के साथ क्या हुआ? हाँ बाबा, मुझे पता है कि श्याम किसान के साथ क्या हुआ है, लेकिन ये टाइम अभी खेती में बदलाव लाने का है। मैंने 10वीं कक्षा में ठान लिया था कि मैं किसानों की समस्या का हल जरूर निकालूंगा, और वो हल निकल गया है। और क्या तुम कोई जादू लेकर आए हो? फसल उगाना तो जुआ है, जुआ। अगर फसल उग गई तो ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी में। क्या तुम प्रकृति को बदल दोगे? नहीं बाबा, प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। जादू नहीं है, विज्ञान है। विज्ञान जिसे कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर है। मैं तो बस आपका हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्ड में बदलना चाहता हूँ। जब मैं शहर में पढ़ता था तो मुझे वहाँ पर कई नई तकनीकियों के बारे में जाना और उनको समझा। आप यह जानकर हैरान होंगे कि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर से 20 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। स्मार्ट एग्री क्या? हम तो अपने बड़ों को पहले से ही देखते आ रहे हैं कि वे सभी काम हाथों से करते थे। अब तो ट्रैक्टर भी यूज होने लगे हैं। क्या कोई चीज ट्रैक्टर से भी बढ़कर है? ट्रैक्टर तो बस आपकी मेहनत को कम करता है, लेकिन आज वो समय आ गया है कि खेती मोबाइल सेंसर और मशीनों से की जाती है। आइए दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया है। सच्ची तो कह रहा है रामू किसान, हम खेती करते करते ट्रैक्टरों तक आ पहुंचे। अब देखते हैं हमारे राजा बेटा ने क्या बनाया है। नमस्ते, मैं ड्रोन खेत का हवाई रखवाला हूँ। मैं खेत के ऊपर से निगरानी रखता हूँ। कहाँ सूखा है, कहाँ कीट लगी है, और 2 मिनट में स्प्रे कर देता हूँ और सभी रिपोर्टें दे देता हूँ। नमस्ते, मैं रोबोट बीज बोता हूँ, सिंचाई करता हूँ, खरपतवार हटाता हूँ। बस आप ऑर्डर दीजिए, काम अपने आप हो जाएगा। उसमें बेटा अपने तो अब तो मुझे खेत में नहीं टूटना पड़ेगा। क्या मेरी फसल मेरी संतान की तरह है? क्या ये मशीनें मेरी फसल को अच्छी तरह रख पाएंगी? हाँ पापा, इनकी नजरें चारों ओर रहती है। वाह बेटा, तुमने क्या खोज की है? अब तो मजदूरों के रेट आसमान को छू रहे थे। अब तो मजदूर भी मिल रहे थे। चलो ये गांव वालों को सुना देते हैं। रामू किसान है तो अपने बेटे की बात को स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं गांव वाले बात को स्वीकार करते हैं या नहीं। चलो पता करें। भाई और बहनों, नमस्ते। रामू के बेटे राजू ने नई मशीनें बनाई है। मैं प्रधान होने के नाते इन उपकरणों का स्वागत करता हूँ। ये है ड्रोन और ये है रोबोट। प्रधान जी, तो बहुत महंगे, छोटे किसान को कैसे खरीदेंगे? भला खरीद भी लिए तो इनसे काम कैसे करवाएंगे? भला अनपढ़ किसान इन यंत्रों से काम कैसे करवाएंगे? दादाजी, जब आपने ट्रैक्टर और हीरे खरीदे तो वो टाइम याद करो जब हमको वो ट्रैक्टर और हीरे चलाने नहीं आते थे। और धीरे धीरे टाइम के साथ हम ये भी चलाना सीख जाएंगे। और रही बात ये महंगे आने की, तो सरकार इन पर सब्सिडी भी दे रही है, और इन उपकरणों को किसान मिलकर भी खरीद सकते हैं।
ज्योतिषी की तरह करूं। मुझे भविष्य में दिख रहा है कि बाढ़ आने वाली है। रामू के जीवन में घाटा आने वाला है। तुम्हारी मर्जी, तुम कर सकते हो। माँ बाप क्यों निराश बैठे, आप मेरा विश्वास करो। अरे बेटा, तुमने सुना नहीं ज्योतिषी ने क्या कहा? आने वाले समय में पानी की अधिक मात्रा हो जाएगी, फिर तुम्हारे रोबोट क्या करेंगे? पापा ये मिट्टी का परीक्षण करेंगे, नमी की मात्रा चेक करेंगे और ज्योतिषी से अच्छी भविष्यवाणी भी करेंगे। रामू किसान और राजा बेटा तो नए उपकरणों की मदद से खेती करने निकल पड़े हैं। अब देखते हैं हमारे राजा बेटा ने क्या कमाल करा है। पापा देखो ये, बाबू ये देखो, ये रोबोट ऐसे काम करते हैं। कब सिंचाई करनी है, कब नराई करनी है, कब खरपतवार हटाना है। शायद ऐसे ही हमारा देश का उज्जवल भविष्य है। एक साल बाद हमारे गांव में सभा की योजना। प्रधान जी देखिए, मेरे दोनों बेटों ने मिलकर अच्छी तैयार की है और रामू के बेटे राजा ने तो कमाल कर दिया। हम भी देखे क्या कमाल किया। ते रामू नहीं बताएगा। प्रधान जी, मेरी फसल पिछली साल से दुगना मुनाफा। प्रधान जी, मेरी फसल पिछली साल से दुगना मुनाफा हुआ है और मेरे बेटे ने मेरे परिश्रम को भी कम किया है। आगे हुआ वह मेरा बेटा ही बताएगा। मेरे रोबोट ही बताएंगे कि वे क्या काम करते हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी में नमी और नाइट्रोजन की मात्रा कम की, फिर कब बीज बोने हैं, कब सिंचाई करनी है, कब खरपतवार हटाना है, निराई और बुआई करनी है। मैंने